हाय एवरीवन, वेलकम टू सिटी बाय सुपर गाइड। मेरा नाम है आकाश शुक्ला। एसआर श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का एक ऐसा कॉलेज जो कि कॉमर्स वालों की सबसे पहली पसंद होता है। न केवल कॉमर्स वालों की बल्कि जितने साइंस वाले स्टूडेंट है या फिर ह्यूमैनिटीज वाले स्टूडेंट है, अगर वो बीकॉम ऑनर्स करना चाहते हैं, बी ऑनर्स इकोनॉमिक्स करना चाहते हैं, तो सबसे पहले एसआरसीसी का चुनाव करते हैं। इस कॉलेज को आईआईटी ऑफ कॉमर्स भी बोला जाता है बिकॉज इसके जो प्लेसमेंट है काफी गजब के हैं। इसका जो बीकॉम ऑनर्स प्रोग्राम है, इस तरीके का प्रोग्राम है जहां पर आपको लॉ, टैक्सेशन, ऑडिटिंग और कुछ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट या फिर मैनेजमेंट रिलेटेड सब्जेक्ट भी पढ़ाए जाते हैं। मतलब बीकॉम ऑनर्स केवल लॉ बीकॉम ऑनर्स नहीं है, बीकॉम ऑनर्स प्लस बीबीए जैसा कोर्स है। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाला हूं कि इसका एडमिशन प्रोसेस क्या रहने वाला है, कोर्सेज एंड एलिजिबिलिटी क्या है उनका, इसके अलावा प्लेसमेंट पैकेजेस क्या है, और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इस वीडियो का कि भाई कट ऑफ क्या जाने वाला है, कट ऑफ ट्रेंड क्या है, वो क्या कहता है। फुल एडमिशन गाइड इस वीडियो के माध्यम से आपको मिल जाएगा। तो चलिए बिना किसी समय को गवाए अपने इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये काफी कॉम्प्लेक्स एडमिशन प्रोसेस, बहुत आसानी से आपको समझाऊंगा, एक एक शब्द यहां पर समझकर चलेंगे। तो एडमिशन प्रोसेस की बात की, सबसे पहले आपको सीयूटी का फॉर्म फिल करना है। लेकिन सीयूटी का फॉर्म फिल करने से पहले आपको यह देखना है कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली द्वारा एफिलिएटेड है एसआरसीसी, उसके जो प्रोग्राम्स है बीकॉम ऑनर्स, बीए ऑनर्स, इकोनॉमिक्स, उनका क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है सीयूटी यूजी एग्जाम का। उस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को कंसीडर करते हुए आपको अपना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन फिल करना होता है सीयूटी यूजी एग्जाम की फॉर्म फिलिंग के दौरान। वो आई होप आप लोग कर चुके होंगे। फिर आपको सीयूटी यूजी एग्जामिनेशन देना है। देखो यहां पर मैं टाइमलाइन भी आपको बता दे रहा हूं। सीयूटी यूजी एग्जाम देना है 11 से 31 में। फिर इसके बाद आता है हमारा रजिस्टर करना है आपको सीएससीएस, कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम। ये क्या है? यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का एडमिशन पोर्टल है अलग से, जहां पर यूजी के सारे एडमिशन होते हैं। फेज 1 और 2 और 3, तीन फेजेस में एडमिशन होता है। जहां पर फेज 1 में आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना है, सीयूटी की एप्लीकेशन डिटेल्स डालनी है या अपनी पर्सनल डिटेल्स डालनी है, अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, जो भी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली डॉक्यूमेंट मांगती है वो अपलोड करने हैं। अगर आपको नहीं पता है तो एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दीजिएगा कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली या फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी डॉक्यूमेंट, मैं उस पर वीडियो अलग से बना दूंगा अगर कमेंट्स आते हैं तो। अब देखो ये जो है ये काम होगा मिड में लास्ट वीक में। इसका मतलब जब आप जो है अपना सीयूटी यूजी एग्जामिनेशन दे रहे होंगे तभी ये चालू हो जाएगा। तो ये मोस्ट प्रोबेबली जून तक चलेगा, जून मिड तक। फिर जून मिड के आसपास ही आपको प्रेफरेंस फिलिंग करने के लिए मिलेंगी, या जैसे ही आपका सीयूटी का रिजल्ट आ जाएगा, जब आप यहां पर 2 या 3 दिन में प्रेफरेंस फिल करेंगे और अपनी सब्जेक्ट मैपिंग करेंगे। आप यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली को बताएंगे कि सब्जेक्ट मैपिंग करके भाई देख लो, मेरे क्लास 12 के सब्जेक्ट्स ये हैं, सीयूटी यूजी एग्जाम के सब्जेक्ट्स ये हैं, और मैंने सीयूटी यूजी एग्जाम में जो सब्जेक्ट लिए हैं वही क्लास 12 के सब्जेक्ट थे। तो अब आप यहां पर वेरीफाई कर लो, जो भी आपके सब्जेक्ट ऐसे थे जो कि क्लास 12 में थे और आपने सीयूटी यूजी एग्जाम में लिए, उन्हीं का स्कोर कंसीडर करेगी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, बाकी का नहीं। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। प्रेफरेंस फिलिंग करेंगे, कोर्स एंड कॉलेजेस डालेंगे। तो आप एसआरसीसी के अलावा वहां पर हिंदू, हंसराज, किरोड़ीमल, दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स, श्री वेंकटेश्वर, शहीद भगत सिंह कॉलेज, ये भी डालेंगे। लेकिन एसआरसीसी अपना सबसे पहले चुनाव करेंगे, रैंकिंग में पहले ही आता है कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स के लिए। अब यहाँ पर जस्ट आफ्टर द सीयूटी यूजी रिजल्ट ये काम होगा और आपको सब्जेक्ट मैपिंग करनी होगी। ये कब होगा? ये होगा मिड जून या फिर समझ लो 20 जून के आसपास, जब आपका सीयूटी यूजी एग्जामिनेशन रिजल्ट आ जाएगा, अगर सब चीजें सही रहती हैं तो। ठीक है। फिर इसके बाद ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट होता है। इसको बोला जाता है यहां पर फेज 3। ये होता है फेज 3, जहां पर यूनिवर्सिटी ही या अब खुद आपका ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरीफाई करती है जो आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं। ऑनलाइन वेरिफिकेशन के बाद अगर आपका वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो जाता है तो फिर आपको सीट अलॉट होना शुरू हो जाती है। अगर आपको सीट अलॉट नहीं होती है तो फिर आपको काउंसलिंग राउंड 2 और 3 का वेट करना होता है। लेकिन सीट अलॉट हो जाती है तो फिर आपको सीट एक्सेप्ट करनी होती है। जैसे ही आप सीट एक्सेप्ट करते हैं फिर जो है आपको अपना एडमिशन फी पे करना होता है। देखो इसका मैं एक बार प्रोसीजर आपको बता देता हूं। असल में क्या है, जब आप सीट एक्सेप्ट करते हैं ना, जैसे ही आपने सीट एक्सेप्ट करी तो कॉलेज के पास नोटिफिकेशन जाता है कि भाई आकाश शुक्ला ने या फिर उस रोहित शर्मा ने सीट एक्सेप्ट कर ली है। अब कॉलेज को इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि फटाफट से ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरीफाई करना शुरू कर दे। अब जो है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेंगे, अगर सक्सेसफुल होता है तब आपको फी पेमेंट करनी होती है। ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, जैसे ही आपका सीयूटी यूजी एग्जाम का रिजल्ट आ जाएगा तो आपके स्कोर के आधार पर अगर आप लोग एसआरसीसी के कट ऑफ, जो कि अभी हम डिस्कस करेंगे, कट ऑफ भी यहां पर हम बताएंगे आपको कि बी ऑनर्स इकोनॉमिक्स, बीकॉम ऑनर्स का कितना कितना जाता है। लेकिन अगर आप कट ऑफ को क्वालिफाई कर जाते हैं तो फिर आपको सीट अलॉट हो जाती है। अब आप उस सीट पर एक्सेप्ट का बटन दबाते हैं। एक्सेप्ट का बटन दबाते ही कॉलेज अपना डॉक्यूमेंट वेरीफाई करना शुरू करेगा और आपको बोल देगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सक्सेसफुल, फटाफट से जाकर अपना फी पेमेंट करो। ऑनलाइन ही करना है। फी पेमेंट करते ही आपकी सीट सिक्योर हो जाती है।
लेकिन अगर आपको सीट नहीं मिलती है फेज वन में तो या फिर काउंसलिंग राउंड वन में, ये बोलना सही रहेगा, काउंसलिंग राउंड वन में अगर आपको सीट नहीं मिलती है तो फिर आपको काउंसलिंग राउंड टू का वेट करना होता है, थ्री का वेट करना होता है, या फिर स्पॉट राउंड होते हैं। इस तरीके से आपका एडमिशन होता है। तो यहाँ पर फिर ऑनलाइन फी हो जाती है ना, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है, सीट अलॉटमेंट हो जाता है, फिर आपको ऑनलाइन फी पेमेंट करनी होती है। जैसे फी पेमेंट करते हैं सीट सिक्योर, और फिर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली आपको बताती है कि भाई अगस्त फर्स्ट वीक को सभी बच्चों को आ जाना है अपना फर्स्ट क्लास या फिर एकेडमिक सेशन उनका स्टार्ट हो रहा है, अपनी क्लास अटेंड करने। तब आप वहां पर जाते हैं तो आपका स्वागत काफी अच्छे से किया जाता है। इसके बाद यूजी कोर्सेज, बीकॉम ऑनर्स का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अगर आपने सीयूटी यूजी एग्जाम के अंदर एक लैंग्वेज, मैथ्स या अकाउंटेंसी में से कोई एक डोमेन सब्जेक्ट भरा है और दो अदर डोमेन, ये मेक श्योर करना कि ये भी आपके क्लास 12th में हो, ये भी क्लास 12th में हो, तभी आप इसके लिए एलिजिबल है। और यहाँ पर वैसे तो 626 सीट है, लेकिन पीडब्ल्यूडी और कुछ अलग अलग कोटा की मिलाकर कुल मिलाकर 719 सीट हो जाती है। फिर इसके बाद बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स, एक लैंग्वेज, मैथमेटिक्स प्लस टू अदर डोमेन्स, और यहाँ पर 155 सीटें हैं वैसे तो, लेकिन काफी सारी जो कोटा वाली सीट्स है मिलाकर 179 सीट्स हो जाती है। अब डिस्कस करते हैं कि इसका कट ऑफ क्या जाता है, लेकिन उससे पहले एक बार प्लेसमेंट जरूर देख लेते हैं। प्लेसमेंट देखिए, हाईएस्ट पैकेज 35 लाख रुपए साल का गया है, एवरेज पैकेज जो है इसका 12,73,000 रुपए साल का गया है। और अगर ऐसी बात नहीं, अगर प्लेसमेंट नहीं हो, वैसे तो 95% से भी ज्यादा प्लेसमेंट क्लेम करते हैं अपनी वेबसाइट पर। इनकेस अगर प्लेसमेंट नहीं हुआ, इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। आप देखो हाईएस्ट इंटर्नशिप 3 लाख रुपए महीना की गई है, 3.5 लाख रुपए, और एवरेज इंटर्नशिप जो है 79,000.5, मतलब लगभग 80,000 रुपए महीने की इंटर्नशिप आपकी लग जाती है। क्योंकि इंटर्नशिप जो है महीने में कैलकुलेट की जाती है, जो कि 6, 7, 8 महीने की होती है। फिर इसके बाद आप आ जाते हैं कट ऑफ पर। कट ऑफ ट्रेंड देख लो, बीकॉम ऑनर्स 782 आउट ऑफ 800, फिर यहाँ पर 780 आउट ऑफ 800। वैसे तो 782 ही बताते हैं लोग, लेकिन मैंने 780 वालों का भी एडमिशन देखा है भाई, ठीक है। 780 आउट ऑफ 800 2024 में 782 इतना ही चल रहा था, लेकिन 2025 में एग्जामिनेशन के लेवल में एकदम करवट ले ली। 50 में से 50 सवाल करने हैं बच्चों को, और यहाँ पर 1000 मार्क्स का पेपर हो गया, इकोनॉमिक्स का पेपर पैटर्न बदल गया, मैथ्स काफी डिफिकल्ट आया, और भाई देखो कट ऑफ भी कम हो गई। तो एग्जामिनेशन का लेवल जब डिफिकल्ट हो जाता है तो फिर कट ऑफ भी कम हो जाती है। 91.7% गया, कहां पर ये 98, 97, 99% जा रहा था ना, 917 मार्क्स गया 2025 में। बी ऑनर्स इकोनॉमिक्स में 755 2022 में, 752 2023 में, 758 2024 में। वैसे 755 ही बता रहे सब लोग, लेकिन मैंने इतने मार्क्स पर एडमिशन होते देखा है, और ये 908 आउट ऑफ 1000 इन 2025। तो बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स में अगर एडमिशन लेना चाहते हो 2026 में, तो आपका कट ऑफ, मतलब जो सेफ स्कोर बता देता हूं जो कि कट ऑफ को क्वालिफाई करेगा ही करेगा, वो 918 से लेकर 925 होना चाहिए। इसके लिए बीकॉम ऑनर्स के लिए 925 से लेकर 937 आप मानकर चलना, ये आपका कम से कम स्कोर होना चाहिए। आप बिल्कुल सेफ जोन में रहोगे अगर आपका ये स्कोर आता है। तो दोस्तों, अगर आप लोग सीयूटी यूजी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आप उसको बोर्ड एग्जाम के साथ इंटीग्रेट करना चाहते हैं, तो आप हमारा बैच भी ले सकते हैं, फास्ट ट्रैक ले सकते हैं, और इसके अलावा फास्ट ट्रैक प्लस क्रैश ले सकते हैं, या फिर खाली क्रैश बैच में भी एनरोल कर सकते हैं। हमने ऑलरेडी लॉन्च कर दिया है, लेकिन जो क्रैश बैच शुरू होगा वो आपके सीधा बोर्ड एग्जाम के बाद ही शुरू होगा, अभी शुरू नहीं होगा। लेकिन आपको अभी जो है कुछ परसेंट ऑफ मिल जाएगा, काफी अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप कूपन कोड AS26 अप्लाई करते हैं, तो अभी के अभी आपको इस पर अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आपको www.toprankers.com इस वेबसाइट पर विजिट करना है, और सीयूटी यूजी वाले सेक्शन में जाकर देख लेना है, अपना कोर्स चूज कर लेना है। खुद से आप अपने सब्जेक्ट भी चूज कर सकते हैं, टॉप रैंकर्स RANKERS, ठीक है। आप खुद से अपने सब्जेक्ट भी चूज कर सकते हैं, ये भी आपके पास अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। और अगर आप कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो 6363286363 इस नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं। अब मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता देना कि और कौन से टॉपिक पर आपको वीडियो से चाहिए। थैंक यू वेरी मच।